नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कामता प्रसाद रावत। मित्रों, हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, जानकारी आज की है आयुष्मान भारत से संबंधित। हाँ दोस्तों, जो VLE CSC से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उनके लिए भी यह जानकारी है, क्योंकि जो भी आयुष्मान भारत चला रहे हैं उनके लिए ये आज एक नया अपडेट हुआ है और वह अपने एक सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं आईडी को, और लॉगिन करने के साथ बायोमेट्रिक इम्प्रेशन आपको देना होगा। हाँ दोस्तों, थंब इम्प्रेशन के माध्यम से ही आपकी आईडी चालू होगी। OTP सिस्टम नहीं रहेगा, कार्य नहीं करेगा, ओनली बायोमेट्रिक सिस्टम ही कार्य करेगा। तो अब उन VLE को समस्या होगी जिन्होंने अपनी आईडी 4-4, 6-6 जगह बांट रखी थी। कई जगह अपनी आईडी देने के बाद वह चलवा रहे थे किसी और से, और इसी वजह से कार्ड अप्रूव नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारी समस्याएं आ रही थी क्योंकि कार्ड बहुत ज़्यादा बन रहे थे और अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए CSC ने नया फंडा निकाला है, जिससे कि आप बायोमेट्रिक के माध्यम से ही लॉगिन कर पाओगे। हाँ दोस्तों, थंब इम्प्रेशन करना होगा आपको, जब भी आप अपनी आईडी को लॉगिन कर पाओगे। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताएंगे। दोस्तों, यदि आप रावत ऑनलाइन पर नए हो तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे से आने वाली CSC से रिलेटेड, ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आपको सबसे पहले रावत ऑनलाइन पर प्राप्त होगी। दोस्तों, रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे से आने वाली ऐसी हर एक जानकारी उन्हें भी आपके साथ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं पोर्टल पर, जहाँ से हम चेक करेंगे कि किस प्रकार से हमें लॉगिन करना है। तो देखिएगा, ऐसे क्रोम आपको ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम हमने ओपन कर लिया, और गूगल क्रोम पर दोस्तों आपको डालना क्या है, pmjaby.csccloud.in। आइए दोस्तों, हम इसे डाल देते हैं और आपको लॉगिन टैब पर पहुंच जाना है। जैसे ही देखिए हमने डाल के यहाँ पर लॉगिन किया, देखिएगा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दे दूंगा, या शायद मैंने आपको पहले भी दे दी थी यह लिंक। तो आप आसानी से यहाँ पर पहुँच जाओगे। और जो VLE पहले से ही चला रहे हैं CSC PMJAY पोर्टल, जो उन्हें सबको पता है कि कैसे लॉगिन करना है, तो यहाँ पर लॉगिन टैब पर हम पहुँच जाते हैं। देखिए, साइड में बहुत सारे अपडेट होने की वजह से बहुत ही स्लो चल रही है। अभी अभी अपडेट हुआ है, आज ही के दिन हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 26 तारीख को ही, 26 जनवरी को ही, या भाई अभी अभी यह अपडेट हुआ है। तो इसकी वजह से यह बहुत स्लो चल रही है अभी साइड। देखिए, बहुत टाइम ले रही है लॉगिन होने में। अभी तक लॉगिन नहीं हो पाया है, जबकि पहले की तुरंत हो जाता था। जैसे ही हमने क्लिक किया तुरंत ही लॉगिन हो जाता था। अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रही है। आई है, लॉगिन हो जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं। तो लॉगिन करोगे तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आ जाएगा। डिजिटल सेवा कनेक्ट करना होगा आपको यहाँ पर, और जब भी आप यहाँ पर लॉगिन कर पाओगे। तो आइए हम डिजिटल सेवा से इसे कनेक्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पर यूजर नेम डालना है, और ईमेल आईडी जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको अपनी CSC आईडी डालनी है, और यहाँ पर डालना है आपको अपना पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक करना है। आइए हम आईडी और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन करते हैं। देखिए, आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हमने यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक किया। जैसे ही आप साइन इन बटन पर क्लिक करोगे तो देखिए हमारी आईडी साइन इन हो रही है। दोस्तों, क्योंकि साइट बहुत स्लो चल रही है, इसीलिए स्लो हो रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि साइट बहुत स्लो चल रही है, और हम वीडियो को बीच बीच में पॉज नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपने यहाँ पर काट दिया, कोई चीज़ छुपा ली है। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपसे राज नहीं रखी जाएगी, बाकी का सारा कार्य आपके सामने ही किया जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर सर्वर दिक्कत की वजह से नहीं हो पाया है। यहाँ पर देखिए सर्वर बिजी हो गया है। अभी अभी मैंने लॉगिन किया था, पहले लॉगिन हो रहा था। तो अभी हमें न्यू रिक्वेस्ट करते हैं, दोबारा से करते हैं यही। यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं, यदि हो जाता है तो। देखिए, सर्वर की वजह से नहीं लॉगिन हो पाया है। अब दोबारा से पुनः लॉगिन करते हैं, तो स्टेटमेंट अभी मिसमैच हो गया है। दोबारा से हम PMJAY को लॉगिन कर लेते हैं। क्या होता है, फिर से पुनः वही प्रोसीजर करते हैं। देखिए दोस्तों, ये लॉगिन हो चुका है यहाँ पर। अब हम आ चुके हैं उसी पेज पर। जैसे ही हमने लॉगिन किया, वही पेज रिफ्रेश किया है हमने। वही पेज रिफ्रेश करने के बाद ये इस प्रकार से आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो पहले हमारा डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन हो जाता था, अभी लॉगिन नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैं आपको सब दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन CSC आईडी लिखकर आ रही है,
और यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है आपको अपनी CSC ID है अपने आधार से ऑथेंटिकेशन करनी होगी। देखिए यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, यदि आपको आधार यहाँ पर डालना है VLE को अपना आधार नंबर जिसकी यह ID है, हाँ दोस्तों जिसके नाम पर ID है क्रिएट की हुई है उसी का आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। दोस्तों यदि आप गलत आधार डालोगे तो लॉगिन नहीं होगा, तो आपको सही आधार डालना है। यदि आप गलत आधार डाल के करते हो तो आपकी ID को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप सही आधार डाल के VLE का आधार डाल के और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको करना है। तो आइए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। पहले हम डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करते थे तो लॉगिन हो जाते थे, उसके बाद अभी ऐसा आया था OTP के माध्यम से होगा, बट हम यहाँ पर क्लिक करते थे तो तुरंत लॉगिन हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अभी आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना ही होगा। आइए हम यहाँ पर आधार नंबर अपना डाल देते हैं जो भी है, और आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों कन्फर्म आधार एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। आइए हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही दोस्तों हमने क्लिक किया यहाँ पर देखिए दिक्कत हो चुकी है, दोबारा से पुनः फिर हम आधार डालते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं या बैक चलते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम आगे चलते हैं, फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि आज ही अपडेट हुआ है, तो इसीलिए यह बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। दोबारा से हम PMG बार डाल देते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, तो आप घबराएं ना। अब देखिएगा स्टेट मिसमैच बता दिया है, आप घबराए ना, मैंने अभी लॉगिन किया था, जस्ट लॉगिन हो गया था सिंगल बार में ही। अभी ऐसी दिक्कत आ रही है, मेरे को अभी कॉल भी आया था कि सर ऐसी दिक्कत आ रही है, तो मैंने इसीलिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है। वो सारी समस्या मेरे सामने यहाँ पर इस प्रकार से होती जा रही हैं, आप भी यहाँ पर देखते चलिएगा। अब मैं दोबारा से पुनः PMG बाय लॉगिन कर लेता हूँ, तो वहीं पर फिर लॉगिन हो जाएंगे। देखिएगा हमने डायरेक्ट डाल दिया है, स्टेट मिसमैच आ रहा है, और पुनः डालेंगे तो उसी टैब पर पहुँच जाएंगे हम जहाँ पर आधार नंबर डाला था हमने। देखिए थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि साइट बहुत स्लो चल रही है। अब देखिए हम फिर से लॉग आउट हो चुके हैं, फिर से हमें ID और पासवर्ड डालना होगा और फिर से लॉगिन करना होगा। आइए हम फिर पुनः लॉगिन कर लेते हैं। आइए लॉगिन पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने फिर से पुनः लॉगिन कर लिया है। अब हमें पुनः वही प्रोसीजर आधार नंबर डालना होगा और फिर लॉगिन करना होगा। फिर देखिए आपको कंफर्म आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। आइए हम पुनः करते हैं। देखिए इसी प्रकार से फिर आपका प्लीज़ वेट, डू नॉट रिफ्रेश, आपको रिफ्रेश नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए चल रहा है, अब दोबारा से लॉग आउट ना हो जाए, दोबारा से सेशन एक्सपायर ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, क्या होता है आगे देखते हैं हम। और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि अभी अभी नया अपडेट हुआ है, इसीलिए ऐसी समस्याएं आ रही हैं। 1-2 दिन में काफ़ी अच्छा चलने लगेगा। और देखिएगा CSC का कार्य है, इसी प्रकार से चलता है, थोड़ा स्लोली तो वैसे ही चलता है क्योंकि कार्ड इतने दिनों में अप्रूव नहीं हुए, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। देखिएगा दोस्तों यह हो चुका है, इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए आधार नंबर, VID और UID टोकन, आपको कुछ भी यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर देखिएगा हम डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देते हैं और देखिए OTP का यह ऑप्शन नहीं रहेगा, आपका आइरस का भी नहीं रहेगा। आप ना तो आंखों से स्कैन कर सकते हो, ना ही OTP के माध्यम से, क्योंकि OTP के माध्यम से क्या हो रहा था कि आपकी ID कहीं लॉगिन है और आप कहीं दूसरी जगह से OTP देकर उसे लॉगिन करवा देते हो, तो इस प्रकार से भी नहीं चलेगा। अब VLE को सामने ही उपस्थित होना चाहिए, जब भी आप इसे लॉगिन कर सकते हो। देखिएगा हम यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है और स्टार्ट कैप्चर पर आपको क्लिक कर देना है। आइए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो देखिए दोस्तों मेरी फिंगर डिवाइस जल चुकी है और आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक में थंब इम्प्रेशन कर देता हूँ अपना, और थंब इम्प्रेशन मैंने कर दिया है। बहुत से लोगों की बायोमेट्रिक कार्य नहीं कर रही है, तो आप दोस्तों यहाँ पर PMG दिशा चला रहे थे, उन लोगों की कार्य कर रही होगी, क्योंकि वह PMG दिशा में लॉगिन करते थे बार बार, तो उसको डिवाइस ठीक से इंस्टॉलेशन कर लेना है आपको। मैं मोरफो यूज कर रहा हूँ इसमें, तो आप मोरफो का उपयोग करके मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए मेरा यहाँ पर दोबारा से लॉगिन हो रहा है। अब देखिए क्या प्रोसीजर होता है, आगे क्या होता है, इस प्रकार से पुनः लॉगिन हो रहे हैं। तो दोस्तों डिवाइस का इंस्टॉलेशन के लिए आप RD सर्विस से इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी जो भी प्रोसीजर है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में वह भी लिंक दे दूंगा कि वो आप डिवाइस कैसे इंस्टॉल करोगे, तो डिवाइस इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद हम अब देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, योर स्टेट मध्य प्रदेश इज नॉट कन्फर्म फॉर BIS। हाँ दोस्तों BIS का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है बेनिफायर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम।
दोस्तों यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद सिस्टम वेरीफाई होगा, आपका सिंगल सिस्टम में ही यूज़ कर पाओगे इस आईडी को। अभी तक हम मल्टी सिस्टम यूज़ कर पाते थे, अब शायद हम सिंगल सिस्टम में ही यूज़ कर पाएंगे। तो अभी यह फिलहाल में लॉगिन नहीं हो रहा है, जैसे ही यह लॉगिन होगा दोस्तों हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों लॉगिन होने लगा है और लॉगिन होने का प्रोसीजर क्या रहेगा, किस प्रकार से फिर पुनः लॉगिन होंगे। तो अभी फिलहाल में इतना ही कि आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से इसे लॉगिन करना था, और लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन आते थे वह अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मेंटेनेंस चल रहा है सर्वर, अभी अभी अपडेट हुआ है। देखिए क्या क्या अपडेट और होने वाला है अभी हमें कोई पता नहीं है, जैसे ही आगे और अपडेट होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार की नए अपडेट्स आते रहते हैं हमारे सामने, तो हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों आप रावत ऑनलाइन पर नए हो तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें तथा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।